पाठ प्रकाश वाला जो हम पाठ कर रहे थे उसी की वर्कशीट नंबर 21 पढ़ रहे हैं। ये वर्कशीट आपको 11 तारीख को मिली है। वर्कशीट प्रकाश के ऊपर है। इससे पहले वाली वर्कशीट में भी हमने प्रकाश के बारे में जाना था। प्रकाश वो किरणें हैं जो किसी जलती हुई चीज़ से आती हैं, जैसे कि सूर्य का अपना प्रकाश होता है। जलती हुई मोमबत्ती, उसका प्रकाश होता है। टॉर्च, ट्यूबलाइट जब जल रही है उसका भी प्रकाश होता है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश की किरणें क्या है, ये समझ आ गई। प्रकाश के कारण ही हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। अब जलता हुआ सूरज हम सब देख सकते हैं, ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सब दिखाई देता है। लेकिन हमें तो बेडशीट, दीवार, चादर सब कुछ दिखाई दे रही है ना, अलमीरा। तो ये अपने आप को हम देख सकते हैं। ये कैसे होता है? ये प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। प्रकाश यदि किसी से सतह से टकरा के हमारी आंखों में आती है तो हम उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के लिए एक देखते हैं, पिंकी है एक लड़की, वो अपनी माँ के साथ बाजार में गई और वहाँ से नई स्टील की प्लेट लेके आई। पिंकी ने क्या देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिख रहा है। वह तुरंत रसोई में गई और दूसरी पुरानी थाली लेकर आई और उसमें चेहरा देखा। अब क्या हुआ, नई प्लेट में तो चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में दिख तो रहा था लेकिन धुंधला दिखाई दे रहा था। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए वो अगले दिन अपने टीचर से पूछती है। तो टीचर ने कहा चलो इसको है ना अलग अलग चीज़ों से करके देखते हैं। उन्होंने एक छोटी सी सारणी बनाई, ये रही, जो आपको भी अपनी कॉपी में बनानी है। ये टेबल बना लेना, इस टेबल के अंदर ऐसे ही लिखना। अब बताओ जरा मुझे, नई स्टील की प्लेट ली, उसमें आपका प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? साफ। लकड़ी की टेबल में आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा? अगर उसके ऊपर पॉलिश हो रखी है तो दिख रहा है, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। पॉलिश है तब भी धुंधला दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। या आपके ऊपर है, धुंधला लिखो या नहीं दिखा। दर्पण में चेहरा साफ दिख रहा है, पानी से भरी बाल्टी में भी साफ चेहरा दिखाई देता है, दीवार पे चेहरा नहीं दिखाई देता, चिकनी टाइल्स में चेहरा दिखाई देता है लेकिन थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। चलिए अब हम सीखते हैं ऐसा क्यों हुआ। ये क्वेश्चन पूछा था ना उसने। अब ये अलग अलग चीज़ों पे भी हमने देख लिया कि ऐसा होता है, कहीं धुंधला दिखाई दे रहा है, कहीं साफ दिखाई दे रहा है। तो ये हुआ परावर्तन के कारण। परावर्तन दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। नियमित मतलब अगर प्रकाश की समांतर किरणें, मतलब एक ही लाइन में, देखो जरा ये समांतर है, सीधी सीधी लाइनें एक जैसे एंगल से टकरा रही हैं। तो ऐसी समांतर किरणें अगर किसी सतह पे टकराई और उसके बाद टकराने के बाद परावर्तित भी हो गई और एक ही दिशा में, मतलब सारी समांतर ही परावर्तित हो गई, तो इस तरह के परावर्तन को हम कहते हैं नियमित परावर्तन। इसका मतलब स्टील की प्लेट में भी क्या हो रहा था? नियमित परावर्तन हो रहा था, जिसके कारण हमारा चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अब बात करते हैं दूसरे तरह के परावर्तन की, वो है आपका अनियमित परावर्तन, या जिसे हम कहते हैं विसरित परावर्तन। तो विसरित क्या होता है या अनियमित क्या होता है? जब किसी अनियमित सतह पर या खुरदरी सतह से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती, टकराई लेकिन वो जब बाहर निकल रही हैं तो वो समांतर नहीं निकल रही, तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। पुरानी स्टील की प्लेट में विसरित या अनियमित परावर्तन होता है। इस परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन किया जाता है। परावर्तक में अनियमितताओं के कारण किरणें समांतर नहीं होती है, यही कारण है कि चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? बताओ जरा, हम वस्तुओं को देखते हैं बेटा वो इस कारण से देखते हैं कि हमारी आंखों में रोशनी आती है? नहीं, दो कारण होते हैं, परावर्तन के कारण ही रोशनी आई या वैसे आई, ये डिपेंड करता है। मतलब इस हिसाब से हमारे पास दो तरह की वस्तुएं, एक वस्तु वो जो दीप्त है, जिसका अपना प्रकाश है, जैसे कि मैंने आपको बताया था सूरज, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब अपना प्रकाश रखते हैं। जलती हुई मोमबत्ती की ज्वाला है ना, ये अपना प्रकाश रखते हैं, इसीलिए ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं दीप्त वस्तुएं। जबकि जिन वस्तुओं के अंदर अपना प्रकाश नहीं होता लेकिन दिखाई देती हैं तो वो होती हैं अदीप्त वस्तुएं। तो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं। जब इनका प्रकाश हमारी नेत्रों में पड़ता है तब हम इन्हें देख पाते हैं, जैसे कि सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत लैंप।
आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण ही दिखाई देती हैं। जो पिंड दूसरी वस्तु के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें परदीप्त पिंड या अदीप्त पिंड कहते हैं। चलिए स्वयं को जांचते हैं। अब हमने क्या सीखा? पहला प्रश्न है विसरित परावर्तन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हमें यहाँ मिल गया था। विसरित मतलब फैला हुआ, और वो आ रहा था अनियमित में। जब किसी अनियमित सतह या खुरदरी सतह से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती, बाहर निकल रही हैं तो समांतर नहीं निकल रही, ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। दूसरा प्रश्न था है पुरानी स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखने पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता? पुरानी की स्टील की प्लेट में अनियमित परावर्तन होता है, उसकी सतह खुरदरी है, इसीलिए हमारा चेहरा उसमें साफ दिखाई नहीं देता, क्योंकि परावर्तन के बाद जो किरणें निकलती हैं वो समांतर नहीं होती हैं। विसरित और नियमित परावर्तन के बीच अंतर स्पष्ट करना है। अंतर स्पष्ट में दोनों का एक एक चित्र तो पहले बना देना, उसके बाद अगला पॉइंट लिखना बेटा, यही वाला। समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होकर समांतर होती हैं। परावर्तन के बाद किरणें कैसी होती हैं? समांतर होती हैं नियमित में, और अनियमित या विसरित में वो असमान होती हैं, समान नहीं होती है। परावर्तन के बाद किरणें समान नहीं होती हैं। नियमित परावर्तन किसी चिकनी सतह से होता है, जबकि अनियमित परावर्तन खुरदरी सतह से होता है। दीप्त पिंड किन्हें कहते हैं? ऐसे पिंड जिनका अपना प्रकाश होता है या ऐसे पिंड जिनमें से अपना प्रकाश निकलता है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। और चाहो तो एज इट इज लिख सकते हो, स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं। दो उदाहरण है हमारे पास, सूर्य और मोमबत्ती की ज्वाला। इसके अंदर आप विद्युत लैंप, विद्युत ट्यूबलाइट, विद्युत बल्ब ये भी लिख सकते थे। नियमित परावर्तन करने वाले दो सतहों के नाम लिखिए जहाँ से नियमित परावर्तन हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नई स्टील की प्लेट। दूसरा आप यहाँ पे लिख सकते हैं शीशा। तीसरा आप शीशा नहीं, दर्पण लिखना बेटा, दर्पण। और तीसरा यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं पानी। तो आशा करती हूँ समझ आ गई होगी। और आपको कोविड का भी ध्यान रखना है। निश्चित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है और 2 गज की दूरी का पालन करना है।